वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया आक़ाए दो जहाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, कोई भी शख्स उस वक्त तक ईमान का दावेदार भी नहीं हो सकता और उसका ईमान भी मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो नबी कायनात अलैहिस्सलात व तहियात के साथ दिलो जाँ और दुनिया जहाँ की हर चीज़ और शय से बढ़ के महब्बत न करे। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत जब तक दिल में जागुज़ी नहीं होगी, इंसान का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता। हम तो बड़े बात के लोग हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी जनाब उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु से ये सवाल पूछा था कि ए उमर, आपको मेरे साथ किस कदर मोहब्बत है? तो जनाब उमर ने ये फरमाया था कि ए अल्लाह के रसूल, अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपने माल से भी बढ़ के मुझे आपसे मोहब्बत व प्यार है। तो फिर सवाल हुआ कि क्या मैं आपको आपकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हूँ? तो जवाब आया कि नहीं, जान से ज़्यादा शायद अजीज़ नहीं। तो फरमाया आपका भी ईमान मुकम्मल ही नहीं। और फिर फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी औलाद, अपने वालिदैन और सारी दुनिया से बढ़ के मुझसे मोहब्बत व प्यार न करे। तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल, अगर ये बात है, मसला ईमान का है, तो फिर मेरी गवाही है कि मेरी आपसे मोहब्बत अपनी जान से भी बढ़ के है। तो रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम ने फरमाया कि अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो जब तक मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक भाई ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। रसूल करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत इंसान को है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? क्या कसौटी है, पैरामीटर क्या है, पैमाना क्या है मापने का, मीज़ान और तराजू क्या है इस चीज़ को तोलने का, कि पता लगे, इंसान जान सके, जांच सके कि मेरी रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम से मोहब्बत है कि नहीं। इसके पैमाने तो बहुत सारे हैं, अलामात बहुत सारी हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जिस पे हम आज के खुतबे में बात कर रहे हैं, जो रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम ने खुद इरशाद फरमाई, वो क्या है कि जिस शख्स को ये ख्वाहिश है
कि वो अपने बारे में ये जाने कि मुझे रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम से मोहब्बत व प्यार है कि नहीं, तो आपने फरमाया वो ये देख ले कि उसके दिल में मेरे साथी और मेरे सहाबा, मेरी सहाबियात, इनसे मोहब्बत व प्यार अगर वो करता है, उसके दिल में इनसे उल्फत व चाहत मौजूद है, तो फ़बी हुब्बी अहब्बाहुम, अगर मेरे सहाबा और मेरे करीबी लोग उनसे अगर कोई प्यार रखता है तो वो खुश हो जाए, यकीनन उसके दिल में मेरी मोहब्बत भी मौजूद है, क्योंकि फ़बी हुब्बी अहब्बाहुम, अगर कोई जनाब सिद्दीक़ अकबर से प्यार करता है, अगर किसी के दिल में जनाब उमर इब्न ख़त्ताब का एहतराम मौजूद है, अगर कोई दामाद रसूल जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो के हवाले से अपने दिल में मोहब्बत के जज्बात रखता है, अगर कोई शेर खुदा जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ उल्फत व चाहत का रिश्ता रखता है, तो किस वजह से? रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम फरमाते हैं जो मोहब्बत तुम्हारी मेरे साथ है उसी वजह से तुम इनके साथ मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो। अगर तुम्हारा प्यार और तुम्हारी मोहब्बत मेरे असहाब, मेरे सहाबा और मेरे साथियों के साथ है, मेरे घराने और मेरे अहले बैत और मेरी सहाबियात के साथ तुम्हारा ये अक़ीदत वाला रिश्ता अगर कायम है, फ़बी हुब्बी अहब्बाहुम, तो ये सबूत है, दलील है, अलामत है इस बात की कि तुम्हारा मुझसे भी मोहब्बत व प्यार वाला रिश्ता कायम दायम है। और हदीस के अगले अल्फाज हैं वमन अबग़ज़हुम, अगर किसी के दिल में घुटन है, बुग़्ज़ है, कीना या दुश्मनी है, अदावत है, दिल में मैल है, रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं मेरे सहाबा, मेरे असहाब के बारे में, तो वो ये मत समझे कि वो पक्का मुसलमान है। अगर उसके जहन में ये बैठा है कि जी सिर्फ 6 चीज़ों पे ईमान लाने से ईमान मुकम्मल हो जाता है, अल्लाह को मान लें, रसूलुल्लाह इस्लाम पे ईमान ले आएँ, किताबों को तस्लीम कर लें, फ़रिश्तों पे ईमान ले आएँ, तकदीर, योम आखरत को तस्लीम कर लें, तो शायद ये 6 चीज़ें ईमान के लिए काफ़ी हैं। बिल्कुल बुनियादी तौर पे ये 6 चीज़ें ही हैं, लेकिन ये इजमाल है, इख्तिसार है। जब हम इस इजमाल की तफसील में जाएंगे, इस इख्तिसार को हम खोलेंगे, तो जहाँ ईमान का दूसरा पोर्शन यानी रसूलों पे ईमान, जब हम उस दरवाज़े को खोलेंगे तो अल्लाह के रसूल इस्लाम हमें ये बताएंगे कि अगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ है तो जो ताल्लुक़ मुझसे कायम हो गया, जो रिश्ता और नाता मेरे साथ जुड़ गया, तुम पे लाजिम है कि उनसे भी मोहब्बत करो। और अगर उनका बुग़्ज़ है दिल में किसी किस्म की मैल है, अदावत या दुश्मनी वाला मामला है, तो इस गलत फहमी में ना रहना कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़बी बुग़्ज़ी अबग़ज़हुम, जिसने उनसे नफरत की उसको सोचने का उसके लिए मौका है, वो जाने कि फ़बी बुग़्ज़ी, हकीकत में शायद उसको समझ नहीं आ रही, लेकिन हकीकत अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि उसके दिल के किसी न किसी कोने और खाने में मेरा बुग़्ज़ मौजूद है, मेरी नफरत मौजूद है, वो हकीकी मानों में मुझसे प्यार करता ही नहीं। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात इरशाद फरमा दी है
तो हम पे लाजिम है भाई कि जो रसूलुल्लाह इस्लाम के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो आपके अहले बैत हों या आपके असहाब और सहाबा हों, उन सब से मोहब्बत रखना ये हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सहाबी कौन है। कुछ लोगों ने तो इस बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें उड़ा रखी हैं और उन्होंने अल्लाह के रसूल इस्लाम के सहाबा का जो दायरा कार है वो बड़ा महदूद सा कर दिया है। उनका ये चंद लोग हैं, बस यही सहाबा हैं। हालांकि जिस चीज़ पे उम्मत का इत्तेफाक है कि सहाबा कौन है, किन को सहाबा कहा जाता है, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के दौर से लेके अहलुस सुन्ना के तमाम आइम्मा का जिस पे इत्तेफाक है, वो बात सहाबा के हवाले से वो क्या है कि हर वो शख्स रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का सहाबी है जिसने आपसे मुलाकात की, और मुलाकात भी कैसे की, मुमिनन, हालत ईमान या हालत इस्लाम में रसूलुल्लाह से मिला। कुछ लोग कह देते हैं जिसने अल्लाह के रसूल को देखा। देखा शर्त नहीं है, आपके कई सहाबा ऐसे हैं कि जो देख नहीं सकते, नाबीने हैं। तो अगर आप देखे की बात करेंगे तो ये तो सहाबा की फहरिस्त से निकल जाएंगे। तो जो हकीकी तारीफ है वो ये है कि सहाबी वो है मन लाकिया रसूलुल्लाही मुमिनन, मन लाकिया नबिया मुमिनन, जिसकी अल्लाह के रसूल के साथ मुलाकात हुई। और मुलाकात भी कैसे, इस हाल में कि वो मुसलमान था, मोमिन था, और उसके बाद उसकी वफात हालत ईमान में हुई। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास आए, इस्लाम उन्होंने कबूल किया, लेकिन बाद में मुर्तद हो गए और उनके इर्तिदाद की कोई ना कोई दलील या सबूत मौजूद है। ये नहीं है कि लोग आज अपनी मर्जी से उठें और ये दावा दाग दें, कहें जी कि बस सहाबा वही हैं, 2, 4, 5, 6 के नाम लें, उसके अलावा कहें जी ये अहले बैत हैं, और नाउज़ु बिल्लाह जो बाकी सारे थे वो मुर्तद हो गए। सिर्फ दावा करने से, जुबान से कह देने से ये चीज़ साबित नहीं होगी, बल्कि इर्तिदाद जिस शख्स का है उसका सबूत अगर हमें मिलता है, हमारे सामने मौजूद है, तो वो सहाबियत की फहरिस्त से निकल जाएगा। इसकी एक बड़ी मिसाल मुसैलमा कज़्ज़ाब की है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ये कौन है? जिसने रसूलुल्लाह इस्लाम के दौर में ही झूठी नबूवत का दावा किया। और ये शख्स वो था कि जो इससे पहले मदीने में अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास आया था। इसने इस्लाम कबूल किया और ये आपसे मुलाकात करना चाहता था, मिला बाकायदा तौर पे। तो आपके हाथ में एक छड़ी थी, तो इसने इस्लाम कबूल करने के बाद ये मुतालबा किया कि जनाब मैं ये चाहता हूँ कि जिस सल्तनत का वारिस अल्लाह ने आपको बनाया है, आप उस रियासत और सल्तनत में से आधा हिस्सा मुझे दे दें। तो रसूलुल्लाह इस्लाम के हाथ में छड़ी थी खजूर की। आपने फरमाया अगर तू मुझसे इस छड़ी का भी सवाल करेगा ना तो मैं तुझे ये भी नहीं दूंगा। रसूलुल्लाह इस्लाम का ये दस्तूर था, आपका ये कानून और आपकी सुन्नत थी कि जिसने भी आपसे ओहदा मांगा, ओहदे का सवाल किया, आपने उसको ओहदा नहीं दिया। और आप सहाबा की तरबियत करके गए, ला तसअलिल इमारा, कि ओहदे ना मांगा करो, ओहदों का सवाल ना किया करो, ख्वाहिशें दिलों में ओहदों की मत पाला करो। एक हदीस में फरमाया जिसको ओहदा दे दिया गया फ़क़द ज़ुबिहा बिगैर सिक्कीन, उसे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उसे ढोल पीटने और नाचने भंगड़े डालने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से मुबारकबादें ले लें,
और खुशियां मनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे फिक्रमंद होना चाहिए। फ़क़द ज़ुबिहा बिगैरि सिक्कीन, आपने फरमाया उसे छुरी के बगैर ही ज़बह कर दिया गया है। तो रसूलुल्लाह इस्लाम की ये सुन्नत रही है कि आप ओहदों का सवाल करने वालों को ओहदे नहीं देते थे। तो इसने भी कहा जी कि आधी सल्तनत मुझे दे दें। तो आपने फरमाया अगर मुझसे इस तिनके का भी सवाल करेगा, इस छड़ी का भी सवाल करेगा, तो मैं तुझे ये भी नहीं दूंगा। और फिर फरमाया कि मुझे लगता है तू वही है जिसके बारे में मुझे ख्वाब दिखाया गया है। झूठे नबूवत का दावा करने वालों के बारे में रसूलुल्लाह इस्लाम को ख्वाब दिखाया गया था, और फिर आपका ख्वाब सच हुआ। कुछ ही अरसे के बाद इसने नबूवत का दावा कर दिया, मुर्तद हो गया। तो रसूलुल्लाह इस्लाम की वफ़ात के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के जो इब्तिदाई लश्कर थे, आपकी इब्तिदाई मुहिम्मात थी, उनमें एक मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जिहाद था, इस पे चढ़ाई थी। तो भाई जिसने मुलाकात अल्लाह के रसूल इस्लाम से की है, ईमान की हालत में की है, बाद में वो मुर्तद हो गया है, दीन से फिर गया है, वो सहाबी नहीं है। लेकिन मुर्तद होने की दलील भी तो चाहिए ना। ये थोड़ी है कि लोग अपनी मर्जी के साथ जिसको मर्जी सहाबियत की फहरिस्त में डाल दें, जिसको मर्जी निकाल दें, लो जी फलां मुर्तद हो गया था। ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की सहाबियत और आपके असहाब की फहरिस्त से वो निकलेगा जो मुर्तद है, और मुर्तद वो है जिसके इर्तिदाद की दलील मौजूद है। बाकी किसी के ऊपर किसी को उंगली उठाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, अगर दिल का मामला किसी का अच्छा नहीं है तो वो हमारा मामला, हमारा काम नहीं है कि हम जजमेंट करें, हम जो हैं वो सालिस बन के फैसले सुनाएं। दिल के मामलात को अल्लाह जानता है। जो हमारा फर्ज है जाहिर पे एतमाद करना, और अगर कोई जाहिर पे एतमाद नहीं करता और किसी के बारे में बदगुमानी दिल में रख के उसके बारे में कोई डिसीजन लेता है, तो भाई ऐसा शख्स अल्लाह और उसके रसूल को काबिल कबूल नहीं है। इसकी एक बड़ी मिसाल आप हदीस में देख सकते हैं। रसूलुल्लाह इस्लाम के एक सहाबी हैं, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मुहिम पे आपने रवाना किया था, जिहाद का सफ़र था, दुश्मन से सामना हुआ। एक बंदा दुश्मन का बड़ी तेजी के साथ, फुर्ती के साथ मुसलमानों की सफ़ों में घुस जाता है, लाशों के लाशें गिरा रहा है। उसकी तलवार जनी, उसकी नेजाबाजी, उसकी तीर अंदाजी से मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचा। उसामा कहते हैं मैंने इसका पीछा शुरू कर दिया कि ये बड़ा अजीब इंसान है, हमें इस कदर नुकसान पहुंचा रहा है। कहते मैंने इसका पीछा किया, बिल आखिर बड़ी मुश्किल और तगदो के साथ मैंने इस पे गलबा पा लिया। और जब मैंने इस पे गलबा पा लिया और अब मेरा और इसका 1 बाय 1 मुकाबला होने लगा, मेरी तलवार के नीचे अभी तलवार का वार आएगा, इसकी गर्दन तन से जुदा हो जाएगी। इसने फौरन अपनी जुबान से कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कहते मेरे दिल में आया कि ये तो मेरी तलवार के डर से मुसलमान हुआ है, मैं तो नहीं इसको छोड़ूंगा। इस कदर हमारा नुकसान किया इसने। मैंने बजाय इसके कि अपनी तलवार को पीछे हटाता, मैंने सोचा ये डर गया है मेरी तलवार से, इसलिए कलमा पढ़ रहा है, कलमा इसके दिल में नहीं है। मैंने तलवार का वार किया, इसकी गर्दन को इसके तन से जुदा कर दिया। अब ये चीज़ लोगों के अंदर भी बात फैल गई। जब हम सफ़र से वापस आए तो किसी ने रसूलुल्लाह इस्लाम को ये वाक़या बताया कि यूँ हुआ है। तो उसामा कहते हैं रसूलुल्लाह इस्लाम ने मुझे बुला लिया और मेरे से सवाल किया क्या वाक़यातन ऐसा हुआ
मैंने कहा जी अल्लाह के रसूल हुआ है। आपने कहा जब उसने कलमा पढ़ लिया तो तुम्हारे पास उसे मारने का क्या इख्तियार, क्या जवाब था? मैंने कहा अल्लाह के रसूल उसने कलमा मेरी तलवार के डर से पढ़ा था। अल्लाह के रसूल ने पूछा अशक्कत क़ल्बहु या उसामा, ए उसामा क्या तूने उसका दिल चीर के फाड़ के देखा था कि वो तेरी तलवार के डर से कलमा पढ़ रहा है? अशक्कत क़ल्बहु या उसामा, ए उसामा क्या उसका दिल, उसका सीना चीर के फाड़ के तुमने देखा था? कहा अल्लाह के रसूल बार बार ये बात मुझे कहे जा रहे थे और सवाल कर रहे थे, ए उसामा बताओ उस वक्त तुम्हारा क्या बनेगा जब वो अपना खून लेके अल्लाह के दरबार में आके अल्लाह की अदालत में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करेगा? सोचो उस वक्त तुम्हारा क्या बनेगा। उसामा कहते हैं रसूलुल्लाह इस्लाम बार बार ये जुमला दोहरा रहे थे, हत्ता कि मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई काश उसामा ने आज इस्लाम कबूल किया होता, ये दिन ना मुझे देखना पड़ता। दिल के मामलात किसी के क्या है, कौन दिल से है कौन दिल से नहीं है, ये फैसला करना, ये जजमेंट हमारा काम नहीं है। और बिलखुसूस जिनके ईमान की गवाहियां अल्लाह ने कुरान में दी हैं, उनके ऊपर सवाल उठाना ये बहुत बड़ी जिसारत है। मैं तो कहता हूं अल्लाह के रसूल के सब सहाबा, हत्ता के अदना दर्जे का सहाबी जिसकी कोई फजीलत हदीस में बयान नहीं हुई, उसकी फजीलत के लिए यही काफी है कि वह रसूलुल्लाह का सहाबी है। कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि जी सिर्फ सहाबी होना ये कोई फजीलत नहीं है, ये कोई फजीलत नहीं है। उस एक आंख जिसने एक लम्हे के लिए जनाबे रसूलुल्लाह को देखा, वो जिस्म जो एक लम्हे के लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की रफाकत में, आपकी मईयत में रहने वाले, आपकी मस्जिद में आपके पीछे नमाजें पढ़ने वाले, और जिनकी वफात इस्लाम पे हुई, ईमान पे हुई, उनकी जिंदगी का एक लम्हा जो रसूलुल्लाह के साथ गुजरा और सारी दुनिया की सारी जिंदगियों के अमल अगर एक तरफ रख दिए जाएं, उनका एक लम्हा भारी है, हमारी पूरी जिंदगियां हल्की हैं। इसलिए यह कहना कि सहाबियत कौन सी फजीलत है, बहुत बड़ी जिसारत है। और ये निशानी है, ये अलामत है रसूलुल्लाह से मोहब्बत की, कि जिस दिल में रसूलुल्लाह इस्लाम से मोहब्बत है, यकीनन वो आपके सहाबा से मोहब्बत करेगा, आपके अहले बैत से मोहब्बत करेगा। और जिस दिल में सहाबा की मोहब्बत और एहतराम नहीं है, वो जान ले अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं फबी बुग़्ज़ी अबग़ज़हुम, मेरे बुग़्ज़ की वजह से दर हकीकत उसने मेरे सहाबा से नफरत की है। तो जिन की गवाहियां कुरान खुद दे रहा है और जिनको रसूलुल्लाह इस्लाम बारहा जन्नत की बशारत सुना रहे हैं, उनके बारे में सोचना भी गुनाह है, बुरी बात जहन में लाना भी गुनाह है, सवाल उठाना, एतराज करना, यह तो बहुत बड़ी बात है। और आप देख लें रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के सहाबा की अज़मत व फजीलत में इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है कि अगर आप सहाबा को माइनस कर देंगे, निकाल देंगे बीच में से, बताइए आपका दीन किधर है? कहाँ है आपका कुरान? कहाँ है रसूलुल्लाह इस्लाम की हदीस? मूसा इस्लाम तो आए ना और तौरात ले आए, तख्तियों पे लिख 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 के अल्लाह ने दे दी, तख्तियां लाए, तौरात पढ़ के सुनाई। अल्लाह के रसूल तख्तियां लेके नहीं आए, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पे सफ़हात की सूरत में किताब नहीं उतरी। नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। अल्लाह कहते हैं हमने आप पे किताब उतारी, किस तरह? रूहुल अमीन सैयदुना जिब्रील आसमां से लेके आपके दिल पे,
कुरान को ला रहे हैं और अल्लाह वादा कर रहे हैं ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बी। जब कुरान उतरता तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ज़ुबान तेज़ी के साथ हिलाते, उसको पढ़ते, कहीं भूल ना जाए। तो अल्लाह ने आयतें उतारी ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बी, जल्दी जल्दी ज़ुबान को मत हिलाइए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, हमारी जिम्मेदारी है, ये किताब आपको पढ़ाएंगे और इसको महफूज करेंगे, हमारे जिम्मे। और अल्लाह ने किताब कैसे महफूज की, हम तक कैसे पहुंची? सबसे पहले रसूलुल्लाह पढ़ के सुनाते थे। आपसे सुनने वाले कौन थे? आपसे किताबुल्लाह लेने वाले कौन थे? अगर उनको निकालोगे बीच में से और ये कहोगे कि उनकी क्या हैसियत है, सहाबियत सिर्फ फजीलत नहीं है, 2-4 के अलावा बाकी सब निकल गए थे, ये ज़हन बनाओगे, दीन जाएगा कहां पे? दीन में बचेगा क्या? और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अमली जिंदगी है वो बयान करने वाला कौन आपको नजर आएगा? कुछ लोगों ने तो ये कह दिया ना कि बस अहले बैत से मोहब्बत करो और बस ये 5, 7, 10 लोगों की लिस्ट बना के दे देते हैं, ये ठीक है, बाकी सबको छोड़ दो। तो भाई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जो इस कदर तवील और पूरी पूरी अहादीस आपकी, जिसमें आपकी पूरी जिंदगी महफूज है, सहाबा को निकालोगे वो बताने वाला कौन होगा? और अगर आज की जदीद टेक्नोलॉजी, कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर, किताबें छापने के जदीद जराए, सब कुछ, ये जदीद चीजें उस कदर महफूज नहीं करती, चीजों को सेफ नहीं करती जिस कदर सहाबा ने रसूलुल्लाह की जिंदगी को महफूज किया है। इतनी बारीक चीजें बताई उन्होंने। आप इबादत उठा लें, मामलात उठा लें, जिंदगी का कोई गोशा उठा लें, आपके सहाबा, आपके सहाबियात, आपके अहले बैत, आपकी अज़वाज, आपकी औलाद, सारे के सारे अल्लाह के रसूल की जिंदगी की ऐसे मंजर कशी करते नजर आते हैं कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी उस तरह मंजर कशी नहीं कर सकती। उनको निकालोगे रहेगा क्या दीन में पीछे? सहाबी बयान करते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम हज्जतुल वदा के मौका पे मौजूद हैं, आपकी सवारी है, आपकी ऊंटनी है, आप उस पे सवार हैं, और मैंने लोगों की तरफ मुंह किया है और उसकी लगाम को पकड़ा हुआ है, और अल्लाह के रसूल ऊंटनी पे बैठ के सहाबा को खुतबा दे रहे हैं। सहाबी ये भी बयान करता है कि वो जो ऊंटनी है ना, उसका लुआब गिर रहा है और मेरे 2 कंधों के दरमियान गिर रहा है। आइम्मा हदीस, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, दीगर आइम्मा हदीस इन हदीसों को ला रहे हैं और इनसे उम्मत की तरबियत का इंतज़ाम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि खुतबा ऊंटनी पे बैठ के दिया जा सकता है। सहाबी ये भी तो बयान कर सकता था ना, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया। उसने लोकेशन बताई कि हाँ हज्जतुल वदा का मौका था, सन बताया 9-10 हिजरी था, उसने तारीख बताई 9 ज़िलहज थी, 10 हिजरी थी, अरफात का मैदान था और आप ऊंटनी पे सवार थे, बैठे हुए थे, खुतबा दे रहे थे। और आइम्मा हदीस ने इसी हदीस से तरबियत फरमाई लोगों की कि जो ऊंटनी का लुआब होता है ये नजस नहीं होता। हलाल जानवर जिनका आप गोश्त खाते हैं, इनका लुआब, इनका पसीना ये नजस नहीं है। ये अगर आपके कपड़ों को लग गया है, जिस्म को लग गया है, तो जिस्म पाक है, कपड़े पाक हैं, नमाज इसी तरह पढ़ी जा सकती है। ये क्या है? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सहाबी जिस तरह पैगंबर की जिंदगी को महफूज कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं, कोई जदीद टेक्नोलॉजी भी उन बारीक चीज़ों को बयान नहीं कर सकती थी, बता नहीं कर सकती थी, सेफ और महफूज नहीं कर सकती थी, जैसे रसूलुल्लाह के सहाबा ने आपकी ज़िंदगी को महफूज किया है। नमाज में कैसे खड़े होते थे,
हाथ आपके किधर होते, हत्ता कि ये भी बताया जब आप तशहुद में बैठते थे पाँव की उंगलियों की ये हालत होती थी, दायां पाँव इस तरह होता था, बायां पाँव ऐसे होता था। हत्ता कि ये भी बताया कि आपके जो हाथ जब आप तशहुद में बैठते आपके घुटनों पे या आपकी रानों पे होते थे। ये भी बताया बाएं हाथ की उंगलियां खुली होती थी, दाएं हाथ की उंगलियां इस तरह बंद होती थी कि आखिरी तीन को कभी बंद किया है और अंगूठे को भी उसके साथ बंद कर लिया है और शहादत की उंगली के साथ आप इशारा कर रहे हैं। ये भी बताया कि जो शहादत की उंगली से आपका इशारा होता था ना, वो शहादत की उंगली यूं बिल्कुल सीधी नहीं होती थी, उसके अंदर खम होता था। इशारा करते हुए आप उसको खम देते थे, उससे इशारा करते थे। ला के दिखाएं को टेक्नोलॉजी इस तरह किसी की ज़िंदगी को महफूज करे, यूं मंजर कशी करे, लेकिन की है रसूलुल्लाह के सहाबा ने। बताया है कि जिंदगी के बारीक से बारीक मसाइल में रसूलुल्लाह से रहनुमाई लो। जिंदगी का कोई मसला हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने कुरान में कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पैगंबर की जिंदगी नमूना है, उसवा है, आइडियल है। और वो नमूना उसवा आइडियल कहां से मिलेगा? वो सहाबा बताएंगे, उनको निकालेंगे, पीछे क्या बचेगा? 5000 से ज्यादा हदीस बयान करने वाले अकेले अबू हुरैरा, जिनके बारे में बड़ी बदजनी फैलाई जाती है। 4000 से हदीसें ज्यादा बयान करने वाले रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस, दीगर सहाबा कुछ लिखते हैं, कुछ ज़हन में रखते हैं और बयान करते हैं। ज़िंदगी रसूलुल्लाह की तो ऐसे अल्लाह ने महफूज की है आपके साथियों और सहाबा के ज़रिए। और अगर कोई ये समझता है कि नहीं चंद एक ठीक थे बाकी सब फारिग थे, तो उसे सोचने की ज़रूरत है कि अगर बाकी सारे फारिग थे तो दीन कहाँ से लेना है? अगर वो सहाबा आदिल नहीं थे, गवाही के काबिल नहीं थे, तो फिर दीन कहाँ गया भाई हमारा सारा? और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत, आपके घर वाले और उनमें बिलखुसूस आपकी अज़वाज और आपकी अज़वाज में बिलखुसूस अल्लाह का एक बेहतरीन इंतखाब सैयदा आयशा की सूरत में, अकलौती आपकी बीवी जो कव्वारी है, कम उम्र है, अल्लाह का आपके लिए इंतखाब है। किस लिए? ताकि रसूलुल्लाह की घर की जिंदगी, खान की जिंदगी वो कैसी है, उसमें रसूलुल्लाह किस तरह जिंदगी बसर करते हैं, लोगों के सामने आए। अगर सैयदा आयशा को निकाल दोगे, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरेलू जिंदगी से मुताल्लिक 2200 से ज्यादा हदीसें बयान करने वाली अकेली सैयदा आयशा हैं। अगर उनको निकाल दोगे, वो रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी आप जिसमें उस्वा और नमूना है वो किधर जाएगी? बताया सैयदा ने, ये भी बताया अल्लाह के रसूल जब सोते थे तो करवट कौन सी होती थी? आप दाएं करवट पे सोते, आपका हाथ किधर होता था? ये भी बताया। सोने से पहले क्या पढ़ते थे? ये भी बताया। रात अगर जाग आ जाती, नींद डिस्टर्ब हो गई है बेखाबी की वजह से, या वैसे उठ गए तो क्या पढ़ते थे? फिर रात भर सोए रहे, किस वक्त में जागते थे क़याम के लिए, फिर कब सोते थे, कितना दौरानिया ड्यूरेशन आपके आराम का, कितना आपके क़याम का, सारी तफसील सैयदा आयशा बता रही हैं। आपके गुस्ल का तरीका सैयदा आयशा बता रही हैं। आपका वुज़ू कैसे है सैयदा बता रही हैं। घर में बीवियों से सुलूक कैसा है सैयदा बता रही हैं। अगर दीन में सहाबा की ज़रूरत ही नहीं है, अगर चंद एक के अलावा बाकी सारे दीन से फिर गए थे, तो बताइए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस पूरी ज़िंदगी को महफूज करने के लिए, कैप्चर करने के लिए अल्लाह ने जो इंतखाब किया है, जो अल्लाह ने इंतज़ाम फरमाया है, रसूलुल्लाह की वो सारी ज़िंदगी कहाँ जाएगी? और कुछ लोगों की एक अजीब सोच होती है, वो अहले बैत और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सहाबा को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर देते हैं लाके, और लोगों से पूछते हैं जी आप बताएं आप अहले बैत के साथ खड़े हैं या सहाबा के साथ खड़े हैं? ये अजीब बात है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताएं जी नबियों में से आप जनाबे आदम के साथ खड़े हैं कि जनाबे नूह के साथ खड़े हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप बताएं जी आप जनाबे मूसा के साथ खड़े हैं कि जनाबे ईसा के साथ खड़े हैं?
भाई ये इस तरह के सवाल और इस तरह की मद्दे मुकाबल ला के पेश करने की जो सोच या रविश या तरीका है, ये यहूदियों का है। वो इस तरह करते थे, अंबिया के दरमियान तफरीकें डालना, हम इसको मानते हैं, इसको नहीं मानते, ये कबूल है, ये कबूल नहीं है, इसकी ये खामी, इसकी ये खूबी। ये अंदाज कुरान कहता है अहले यहूद का था। मोमिनों का अंदाज ये नहीं होता। अहले बैत का एहतराम और मकाम और अजमत और फजीलत अपनी जगह पे, सहाबा का मकाम और फजीलत अपनी जगह पे। जिसको अल्लाह के रसूल ने जिधर रखा है उसको वहीं रखें। अल्लाह के रसूल ने इनको आपस में खड़े नहीं किया, एक दूसरे के मुकाबले में पैगंबर लेके नहीं आए, तो हम कौन होते हैं इनको मुकाबले में लाए। रही बात फजीलत की, तो एक होती है जुज़वी फजीलत, किसी एक चीज में आगे होना। जो रसूलुल्लाह के अहले बैत हैं, वो अल्लाह के रसूल के खानदान होने की वजह से, आपके घर वाले होने की वजह से, इस मामले में कि वो रसूलुल्लाह के घर वाले बाकी सबसे आगे हैं। जो अल्लाह के रसूल के घराने के लोग हैं, आपके अहले बैत हैं, वो उन लोगों से आगे हैं इस मामले में कि वो अहले बैत हैं। जैसे अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, अव्वलु मन युक्सा यौमल क़ियामती इब्राहीम, क़यामत वाले दिन सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा जनाब इब्राहीम को। अब अगर कोई इस हदीस को ले और कहे कि जी अल्लाह के रसूल की फजीलत ज़्यादा है कि जनाब इब्राहीम की फजीलत ज़्यादा है अलैहिस्सलाम, पहले लिबास अल्लाह के रसूल खुद फरमा रहे हैं जनाब इब्राहीम को पहनाया जाएगा, तो क्या इस एक हदीस से अगर कोई ये नतीजा निकाले कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फजीलत ज़्यादा है तो उसका नतीजा दुरुस्त होगा? कतन दुरुस्त नहीं होगा। उसे हम कहेंगे ये जुज़वी फजीलत है। किसी एक चीज़ में किसी एक शख्स को ज़्यादा फजीलत मिल सकती है, बाकी अल्लाह के रसूल ने जिसको जहाँ पे रखा वो वहीं पे है। और सबको मानना, हर एक से मोहब्बत करना अहले ईमान का फरीज़ा और उनके ईमान का तकाज़ा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर सहाबी और अपने हर साथी उसकी मोहब्बत का हुक्म भी दिया है और ख़ुद उनकी फजीलत व अज़मत को बयान किया है। मिसाल के तौर पे एक मजलिस में मौजूद थे तो सवाल किया सहाबा से, पूछा मन अस्बहा मिनकुमुल यौमा साइमा, मुझे बताओ आज के दिन रोज़ा किसने रखा है? तो सब लोग खामोश हैं। एक शख्सियत खड़े हुए जनाब अबू बकर और कहने लगे आना या रसूल अल्लाह, आज के दिन रोज़ा मैंने रखा है। फिर सवाल किया कौन है? अतअमल यौम मिस्कीनन, जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया। सब खामोश हैं। सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए और जवाब दिया आना या रसूल अल्लाह, मैं हूं जिसने आज एक मिस्कीन को खाना भी खिलाया। सवाल हुआ मन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़तन, कौन है जो आज अपने मुसलमान भाई की नमाज जनाजा अदा करने के लिए उसके पीछे गया? अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु सब खामोश थे। सिद्दीक़ फिर खड़े हुए और कहा आना या रसूल अल्लाह। चौथा सवाल हुआ मन आद मिनकुमुल यौम मरीज़न, सहाबा तुम में से कौन है जो आज के दिन किसी भी मरीज की तीमारदारी करने के लिए गया है? सब लोग खामोश हैं। अकेले सिद्दीक़ खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल मैं हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया मज्तमअना फिम्रिइन इल्ला दखलल जन्नह, लोगों तुम सब गवाह हो जाओ, ये सारी खूबियां जिस एक शख्स में जमा हो जाएं, मेरी जमानत और गारंटी है वो जन्नत में जाएगा। जनाब सिद्दीक़ की अज़मत के लिए ये हदीस ही काफ़ी है, वो आयत ही काफ़ी है। इसमें अल्लाह ने कहा सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने अपने पैगंबर की मदद की थी जब वो पैगंबर अपने दोस्त के साथ, अपने साथी के साथ, जिसको कुरान साथी कहे, जिसको अल्लाह दोस्त कहे, जिसको अल्लाह सहाबी कहे, रसूलुल्लाह का
उसकी सहाबियत पे शक करने वाले, उन पे एतराज करने वाले, उन पे सवाल उठाने वाले, और उससे बढ़ के बेअक्ल वो लोग जो नारे मार के सुनने वाले और ये समझने वाले कि शायद अहले बैत की फजीलत उस वक़्त साबित होगी जब सिद्दीक की शान घटाई जाएगी। नहीं, अहले बैत की अजमत व फजीलत किताब व सुन्नत में इस कदर बयान हुई है कि अहले बैत के अजीम और अफजल होने के लिए न सिद्दीक की अजमत को घटाने की ज़रूरत है, ना फारूक पे एतराज़ उठाने की ज़रूरत है, ना जनाबे उस्मान पे सवाल उठाने की ज़रूरत है। किसी एक सहाबी पे सवाल उठाने की, किसी एक सहाबी की अजमत घटाने के बग़ैर अल्लाह ने अहले बैत की अजमत को बुलंद किया है। कोई कैसे समझता है कि सिद्दीक की शान घटाओगे तो मुझे जनाबे अहले बैत से प्यार होगा? नहीं, ये गलत फहमी है, शैतान का वसवसा है और ख्याल है जो लोगों के दिलों में ये पैदा करता है कि यहाँ सिद्दीक के साथ खड़े हो जाओ, यहाँ अहले बैत के साथ खड़े हो जाओ। नहीं, अहले बैत और सिद्दीक एक छतरी के नीचे हैं और वो छतरी इस्लाम की है, उसे थामा जनाब रसूलुल्लाह ने है, उस पे निगरानी एक अल्लाह की है। सब सहाबा और अहले बैत उस एक छतरी के नीचे खड़े हैं। गलत फहमी है जो लोगों ने फैलाई है कि यहाँ उनके साथ या इनके साथ, नहीं, सब एक हैं। सब के साथ एहतराम और सब से मोहब्बत करना ईमान वालों के ईमान का तकाजा है। जनाब फारूक को अल्लाह के रसूल ने कहा था ना, ए फारूक, मैं जन्नत में दाखिल हुआ, और आपने फरमाया जन्नत का एक महल था, बहुत खूबसूरत महल। मैंने पूछा ये महल किसका है? मुझे बताया गया यह आपके साथी और सहाबी उमर का है। और अल्लाह के रसूल इस्लाम ये बात खुद जनाबे उमर को बता रहे हैं। कहा मैंने पूछा ये महल किसका है? मुझे बताया गया आपके सहाबी उमर का। ए उमर, मैं आगे बढ़ा, दरवाज़ा खुला था, मैंने सोचा अंदर से देखूं महल कैसा है, लेकिन जब मैं अंदर से देखने के लिए कुछ आगे बढ़ा, फ़इज़ इम्रअतुन ततवज़्ज़उ इला जानिबिहा, उसकी एक साइड पे एक औरत थी जो वुज़ू कर रही थी। ए उमर, मुझे तेरी गैरत याद आ गई। मैं पीछे हटा, उस महल और घर में दाखिल नहीं हुआ, और उमर रोने लगे और अल्लाह के रसूल से कहने लगे, अलैका गारू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आप मेरे महल और मेरे घर को अंदर से जरूर देखते, क्या मैंने आपके ऊपर गैरत खाना थी? जिनके महल जनाब रसूलुल्लाह इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में देखे, आज कोई उन पे एतराज़ करे और ये समझे कि शायद उनकी अज़मत घटाएंगे तो अहले बैत की फजीलत साबित होगी। नहीं, वो गुमराह है। अहले बैत की फजीलत साबित करने के लिए किसी सहाबी पे सवाल या एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, इससे बढ़ के अज़मत क्या होगी कि सलफ़ ने लिखा पूरी रुए ज़मीन पे कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके निकाह में यके बाद दीगरे एक नबी की दो बेटियां हों। कहा अकेले उस्मान हैं, इब्ने अफ़्फ़ान हैं, इस कदर बाएतमाद हैं, बावकार हैं, अल्लाह के रसूल की एक बेटी नहीं, एक के बाद दूसरी बेटी रसूलुल्लाह ने जिस शख्स के हाथ में थमाई है, जिसके निकाह में दी है, जिस पे आसमां के फरिश्ते भी हया करते हैं, उस शख्सियत का नाम इब्ने अफ़्फ़ान जनाब उस्मान है। और कुछ लोगों की मक्कारी, चालाकी और होशियारी रसूलुल्लाह की बेटियों का इनकार कर दिया। जब पता चला ना क्यों हो कारोबार तो बंद हो जाएगा, वो कहां से लोगों को भड़काएंगे, गुमराह करेंगे, कारोबार बंद हो जाएगा। अगर ये मान लिया अल्लाह के रसूल की दो बेटियां यके बाद दीगरे जनाब उस्मान के निकाह में आई, रसूलुल्लाह की बेटियों का इनकार कर दिया। वो बेटी है ही नहीं, बेटी है ही एक, बस सिर्फ सैयदा फातिमा है, और कोई बेटी है ही नहीं। कुरान ने भी कहा, बेटी नहीं कहा, कुरान ने बेटियां कहा। या अय्युहन नबी, है नबी, कुल अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कहिए,
वह बिनता का नहीं कहा, बनाती का जमा का लफ्ज है। अपनी बेटियों से कहिए और मोमिन औरतों से कहिए कि वो जब घरों से निकले चादरें ओढ़ दी अपने जिस्मों पे लें। कुरान भी कहता है बेटियां हैं, लेकिन जिसने मक्कारी लगा रही है, दीन में सौराख करना है, लोगों के दिलों में नफरतें डालनी हैं, वो कैसे गवारा करेगा कि बेटियां रसूलुल्लाह की मानूं मैं? वो तो कहेगा बेटियां है ही नहीं, क्योंकि अगर बेटियां मान ली तो जनाब उस्मान की इज्जत को मानना पड़ेगा। कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो बेएतिमाद हो पैगंबर की बेटी उसके निकाह में आ जाए? ये हो नहीं सकता। और अगर अल्लाह के रसूल ने 2 बेटियों का निकाह जनाब उस्मान से किया है तो फिर मानना पड़ेगा कि जनाब उस्मान की इज्जत व फजीलत अल्लाह ने बुलंद की है। और आखिरी बात सुने, जनाब अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार, उनकी अज़मत व फजीलत में यही काफ़ी है कि आप भी रसूलुल्लाह के दामाद हैं। और अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जनाब अली के बारे में क्या कहा था? गदीर ख़ौम जगह का नाम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पे कुछ लोगों ने इतराज़ किया था। उन्होंने हज्जतुल वदा पे अल्लाह के रसूल ने कहा था ऊँटनियाँ लेके आओ, ख़रीद के लाओ यमन से, और साथ एक मुहिम थी जंग की, उस पर भी भेजा था। माल गनीमत का कोई मसला था, आपने मना किया था कि तकसीम नहीं करना, वो गलती से तकसीम हो गया, कपड़ा था, आपने लोगों से वापस लिया। कुछ लोगों ने आपके बारे में इतराज़ किया, और जब आप हज से वापस निकले थे तो गदीर ख़ौम, जहाँ से सब रस्ते अलग अलग होते हैं सब इलाकों के, वहाँ पे लोग जब शुमाल वाले और इराक शाम सब अपनी अपनी इलाकों को चले गए तो रसूलुल्लाह ने सबको इकट्ठा किया था, और उस मौके पे एक जुमला कहा था कि जिसने अली से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, और जिसने जनाब अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और कहा था मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं दोस्त हूँ अली भी उसका दोस्त है। जिसने मुझे अपना दोस्त बनाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की, उसे अली से मोहब्बत भी करना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे से तो प्यार करे लेकिन अली से बुग़्ज़ रखे, ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम अपने एक एक सहाबी पे बात कर रहे हैं, एक एक की अजमत बता के तरबियत कर रहे हैं अपनी उम्मत की कि दिल में बुग़्ज़ ना पालना, दिल में नफ़रतें ना पालना। मेरा एक एक सहाबी एहतराम के लायक है, सबसे मोहब्बत करना, सबका एहतराम करना। रही बात इख्तिलाफ़ात की, मसला यही आता है ना, लोग इख्तिलाफ़ात उठा के ले आते हैं, देखो जी ये जंग हुई, वो हुई, ऐसे हुआ वैसे हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में बात करेंगे कि जो रहे इख्तिलाफ़ात, उनके आपसी इख्तिलाफ़ात, उसका क्या करना है, उस पर एक मुसलमान को क्या करना चाहिए। अल्लाह के रसूल की तालीमात की रोशनी में समझेंगे कि जो उनके बारे में जो इतराज़ात हैं, सवालात हैं, या उनके आपसी इख्तिलाफ़ात हैं, उनमें हमें क्या किरदार अदा करना है, हमें क्या करना है, हमें किस तरफ खड़े होना है। रसूलुल्लाह से पूछेंगे और आपकी हदीस से जानेंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।